सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने एक जन जागरूकता रैली निकाली, जो सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ से गीता भवन होते हुए हनुमत धाम मंदिर तक निकाली गई, जहां सफाई अभियान चलाया गया तथा इसमें छात्रों का जोश देखते बन रहा था। छात्रों ने पॉलिथीन का बहिष्कार जैसे मुद्दे तथा सफाई अभियान से जुड़ी बातें लोगों तक पहुंचाई। इस मौके पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्री गुलाब सिंह जी मौजूद रहे, जिनके द्वारा एनएसएस छात्रों के उद्देश्य बताए गए। आइए सीधा ले चलते हैं विकासनगर से आकाश शर्मा की इस रिपोर्ट की ओर। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम एनएसएस की कैंप जो है छात्रों द्वारा लगाया गया है सरस्वती विद्या मंदिर के। इनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है, क्या क्या उद्देश्य हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है यहाँ पे कार्यक्रम के अधिकारी हमारे पास श्री गुलाब सिंह सर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका उत्तराखंड समाचार में स्वागत है। जी धन्यवाद। जो हमारे पास ये एनएसएस का कैंप है, इसका क्या उद्देश्य रहेगा आपका? इसका उद्देश्य है ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो समाज में जाए और निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करें। और हमारा उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर, स्वयंसेवियों के अंदर अनुशासन की भावना उत्पन्न हो, श्रमदान की भावना उनमें आए। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ रैली निकालते हुए विद्यालय परिसर से गीता भवन होते हुए हनुमत धाम में आए हैं और यहाँ पर बच्चों ने साफ सफाई की, श्रमदान किया। मुख्य उद्देश्य यही है कि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। जी, तो सर जो आपका ये एनएसएस का जो आपका कैंप है, जो भी आपका ये लग रहा है, कब से शुरू हुआ और कब तक लगेगा? ये कैंप हमारा 2 तारीख से शुरू हुआ था और ये 8 तारीख तक रहने वाला है। 8 तारीख को दोपहर इसका समापन होगा। तो सर इसके अंदर जैसे छात्रों को जो आप जो एक शिक्षा दे रहे हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, तो इसके साथ साथ क्या छात्रों को इसके अलावा भी कोई बेनिफिट होगा इस एनएसएस कैंप का? हाँ, इसके अलावा छात्रों को 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं और एक होता है ए सर्टिफिकेट, जो कि विशेष कैंप के आधार पर मिलता है, ये जो 7 दिवसीय कैंप है। और 2 सर्टिफिकेट्स की बी और सी की इनकी परीक्षा होती है और परीक्षा में जब ये उत्तीर्ण होते हैं तो इनको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं और आगे एजुकेशन में जहाँ भी जाएंगे उसके इनको वेटेज मिलता है। तो आइए छात्रों से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा है एनएसएस कैंप के प्रति। आइए, हमारे पास काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आइए बताइए जी, आपका नाम? निखिल चौहान। तो आपको कैसा अनुभव रहा है आपका एनएसएस कैंप का? मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब आके ना, जैसे हम पहले सुनते थे एनएसएस के बारे में, स्वयं से पहले समाज, तो जो उसका असली वह है ना, मतलब मीनिंग और तात्पर्य, यहाँ के इसमें कैंप में पता लगा है कि अपने से पहले लोगों को जागरूक करें। बहुत मतलब शिक्षा एक समाज में अच्छा, मतलब किसी भी उसके लिए फ़ायदे के लिए नहीं, अपनी मन से काम करने के लिए दूसरों को जागरूक करें और समाज में जैसे कोई भी बुरा काम हो रहा है उसमें रोकने के लिए बहुत सी मतलब अच्छी चीज़ों का पता लगा। तो आपका अनुभव कैसा रहा है यहाँ पे? आपका अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है और जब हम कैंप में आए थे तो हमें अच्छा लगा। तो कितने दिन हो चुके हैं आपको कैंप में अभी? हमें 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन हो चुके हैं। अच्छा लगा, बिल्कुल बढ़िया। तो ये एनएसएस कैंप का है, जिसका मुद्दे जो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य जो हमें लगा है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं, समाज है, उनको एकीकृत करना है, समाज को जोड़ना है। जो समाज में बैठी हुई गंदगी है, समाज जो उसको फैला देता है, उसको एक तरीके से ये संवारने का काम करता है प्रकृति को। वहीं आपको बता दें, सरस्वती विद्या मंदिर नई जमुना कॉलोनी डाकपत्थर के तत्वाधान में आयोजित एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी एवं लोक पंचायत के सदस्य भारत चौहान ने कहा कि एनएसएस का उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को विकसित कर राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। 7 दिवसीय एनएसएस के शिविर के समापन के अवसर पर चौहान ने कहा कि युवा अवस्था से ही छात्रों को सामूहिकता के साथ जाति समुदाय का भेद मिटाकर समाज सेवा के लिए आगे लाने के लिए एनएसएस के माध्यम से प्रयास किया जाता है। 7 दिनों तक एनएसएस के अनेक स्वयंसेवकों ने स्वच्छता, नशा मुक्ति, पर्यावरण की सुरक्षा, पौधारोपण आदि जैसे अनेक कार्य किए, जिससे वो समाज के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। इस अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुसुईया प्रसाद जखौला, कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश सैनी, नीरज नेगी, कालिका प्रसाद ब्रियाल, दिवाकर नाथ यादव, दीपक रावत, शालू उनिया, पूजा कमलेश शर्मा, रिंकी कवि, चंदन कंडारी, शंकुतला राणा, अवधेश गिरी आदि सहित अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सरस्वती विद्या मंदिर डाकपत्थर का जो शिविर संचालित किया जा रहा था, उसका आज विधिवत समापन हुआ। मुझे भी समापन के अवसर पर छात्रों के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और इस दौरान छात्रों के साथ अनुशासित होकर के समाज के बीच में रह कर के समाज के लिए काम करना, स्वच्छता बनाए रखना, नशे की प्रवृत्ति आए दिन समाज में बढ़ रही है और इससे कैसे दूर रहा जा सकता है और हम सबके साथ मिल कर के किसी जाति, समुदाय या लिंग का भेद किए बगैर हम समाज के अंदर समाज जागरण के लिए काम कर सकें। एक स्वयं की प्रेरणा से हम
इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार के विषय यहाँ पर सेवा योजना के तहत छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से सिखाए गए। और इस प्रकार के प्रशिक्षण के साथ साथ हमें व्यक्तिगत अभिरुचि, यानी यदि मैं ये कहूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी छात्रों का होता है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का एक सशक्त और अच्छा माध्यम है। और जब मैं सरस्वती विद्या मंदिर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जहाँ शिक्षा मिलती है वहाँ संस्कार भी मिलते हैं, और संस्कार के साथ साथ आधुनिक जो शिक्षा है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, खेल कूद, इन तमाम गतिविधियों में भी छात्रों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और छात्रों ने आज समापन अवसर पर इस बात का संकल्प भी लिया है कि हम स्वयं की प्रेरणा से इस राष्ट्र के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है वो अच्छा करेंगे और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, स्वच्छता का एक संदेश यहाँ छात्रों ने दिया है।